नमस्कार, प्रणाम। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि सुनबहरी नाम की आपको बीमारी हो गया है, शरीर में दाग धब्बे हो रहे हैं, आपका चमड़ा का रंग बदल रहा है, तो इसको हल्के में न ले। कोई भी चमड़ा का बीमारी है, यदि रंग बदल करके सुन्न होने लगा, फिर से सुनिएगा, यदि चमड़ा आपका सुन्न होने लगा है तो इसको साधारण बीमारी न समझे, जिसे आप सुन्नपन या सुनबहरी का नाम से जानते हैं, यह इसका वास्तविक नाम नहीं है। इसी बीमारी को कुष्ठ रोग कहा जाता है। यानी जो दाग धब्बे के रूप में आप जो देख रहे हैं, यही बाद में आगे चलकर आपको कितना ज्यादा परेशान कर देगा और उसका उपचार कराना भी उतना मुश्किल होता है। और उसमें भी हम बताएंगे कि आपका कुष्ठ रोग, सुनबहरी पूरी तरह से सदा के लिए जड़ से कैसे समाप्त होगा। कुष्ठ रोग का पहचान तो एक सुन्नपन विषय है। शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा सुन्न होने लगा तो एक कुष्ठ रोग का पहचान है। और इस कुष्ठ रोग को पहचानने के लिए आसान तरीका है। आसान मैं तरीका बताता हूं जो कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। आप केहूनी को निकालिए, एक केहूनी को निकाल लीजिए और केहूनी पर मारिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए। यदि झुनझुनी लगे, बिजली की तरह चोट लगे, झटका लगे, तो एक कुष्ठ रोग का पहचान है। ये क्या है? एक कुष्ठ रोग का पहचान है। दूसरा पहचान क्या होगा? यदि आप चल रहे हैं तो पैर से चप्पल फेंका जाए, निकल जाए, तो एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। कुष्ठ रोगी के पैर से चप्पल निकल जाए, फेंका जाए, तो ये समझिए कि आपको ये कुष्ठ रोग का बीमारी है। पैर में चप्पल को नहीं रख पाते हैं, लेप्रोसी के मरीज आप देख करके ही समझ सकते हैं कि कौन कौन लेप्रोसी के मरीज है। पैर से चप्पल निकल जाए, फीते वाला चप्पल पहनने के लिए आपकी मजबूरी हो जाए, तो ये सारा कुष्ठ रोग का लक्षण है। इस पर बहुत सारा आप वीडियो देख सकते हैं कुष्ठ रोग का। तो चप्पल ये समस्या का समाधान नहीं हुआ, बल्कि इसको ठीक करने के लिए खास प्रकार का इलाज का जरूरत पड़ता है। इस तरह के चप्पल का जो इस्तेमाल करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि लेप्रोसी के मरीज हैं। तो आपको समझ में आ जरूर गया होगा कि लेप्रोसी के मरीज का प्रॉब्लम क्या क्या होता है। और आप देखिए, आंख का रोशनी, यदि आपकी आंख का रोशनी कम होने लगे, इस बीमारी के कारण आपका आंख का जो रोशनी है धीरे धीरे कम होने लगता है। क्या होगा? आंख का रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये पहले बीमारी के कारण आंख का रोशनी तो आपको जा ही सकता है। इतना जो दुनिया का जो प्यारे प्यारे चीज आप देख रहे हैं अपने आंखों से, इस बीमारी के कारण आप देख नहीं पाएंगे। इसका सही से उपचार नहीं किया गया। यदि आप MDT का दवा लेते हैं तो पहले से आपके आंख का तो बीमारी है, आपको बढ़ ही रहा है। ये लेने से और आपकी बीमारी आगे बढ़ सकती है। आंख का यानी मोतियाबिंद का शिकायत होकर पूरी तरह से आंख को डैमेज कर सकता है। जब ये बीमारी आगे बढ़ता है तो पलक आपका या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। और MDT जो हमारे वीडियो को नहीं देखते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं,
या हम जिस रोगी को अपनी बात बताते हैं हल्के में लेते हैं और चुपचाप मेरा वीडियो बैठ करके देखते हैं और कुछ हल्का थोड़ा विश्वास होता है, लेकिन ट्रीटमेंट कराने के लिए उनको विश्वास नहीं होता है। कई लोग तो 2-2 साल के बाद आते हैं, 1-1 साल के बाद आते हैं, पता नहीं उन्हें क्या समझ में आता है क्या नहीं। इस बीमारी को ठीक करके हमने साउंड रिकॉर्ड करके कुछ फेस का कटिंग करके हम आपको वीडियो शेयर करते रहते हैं। कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ हम बताते हैं ताकि रोगी को भ्रम का स्थिति उत्पन्न न हो। यानी ऐसी किसी बीमारी का हम चर्चा नहीं करते हैं, जिक्र नहीं करते हैं जिसका सही से यानी जड़ से उपचार हमें करने नहीं आता है। हम उसी बीमारी का चर्चा करते हैं जिसका हमने उपचार किया, पूरी तरह से ठीक हो गया, आराम नहीं पूरी तरह से ठीक हो गया और कई सालों तक कई दिनों तक बीमारी लौट करके नहीं आया। कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही चैनल चल रहा है। हमने कुछ ही वीडियो डाला था, लेकिन बहुत सारे कुष्ठ रोगियों को ये हमारा वीडियो पसंद आया और काफी विश्वास की वजह से हमने फैसला किया है कि आजीवन हम कुष्ठ रोगियों के लिए काम करते रहेंगे। उनका प्रेम, सम्मान, इज्जत, रेस्पेक्ट के कारण ही वो अपना इलाज तो लेप्रोसी के मरीज खुद रिसर्च करवा रहे हैं, क्योंकि सरकार उनसे बस यही आपको पकड़ाएंगी। सरकारी अस्पताल आपको यही देगा, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर जाएंगे तो यही दवा देंगे आपको। यदि साधारण अस्पताल में गए, यदि आपका बीमारी ठीक नहीं हुआ तो आप सोचते हैं कि बड़े अस्पताल में चले जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा। घुमा फिरा करके इसी कंपोजिशन का आपको मान लीजिए किट में है तो कोई डेप्सॉन अलग से देना शुरू कर देगा, कोई क्लोफाजिमाइन आपको अलग से देना शुरू कर देगा, कोई कैल्शियम का, कोई विटामिन बी का, लेकिन कुल मिलाकर के इसी के इर्द घूमता रहेगा। तो आप सावधान होकर के आप जरूर इसके बारे में सोचिए। यदि हम पर विश्वास नहीं हो रहा है तो हम भी जानते हैं कि आप कहाँ जाइएगा। अंत में आपको नहीं भी हम पर विश्वास करते हैं, मान लीजिए कि हम आपको जो सलाह देते हैं कि ऐसे ट्रीटमेंट लेंगे तो आपका बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगा, तो जिन लोगों को विश्वास नहीं होता है तो आप कहीं भी जाइएगा, आप जाइएगा कहाँ, बस इसी दवा के फेरे में आप जाइएगा। यह दवा फ्री में मिलता जरूर है, तो फ्री में मिलता है अच्छी बात है, बीमारी भी तो ठीक होना चाहिए। प्राइवेट में जो पैसा दे करके जो इलाज कराते हैं तो हमेशा क्वेश्चन करते रहते हैं कब कितने दिनों में ठीक होगा, लेकिन फ्री में मिलता है तो कभी सवाल आप नहीं करते हैं। मांगनी के बैल का दांत कौन देखने जाए। और कई लोग इसके बारे में नहीं सोचते हैं कि इसका कितना भयंकर साइड इफेक्ट होगा। बहुत सारे रोगियों को तो 8-10 दिन दवा लेने के बाद ही हालत खराब हो जाती है, बहुत लोगों को सूट भी कर जाता है, लेकिन बीमारी जड़ से नहीं जाता है। एमडीटी दवा लेने के पहले भी आपको सुनापन था और एमडीटी दवा लेने के बाद भी आपको सुनापन है ही, तो बीमारी आपका ठीक कहाँ हुआ। और सुनापन को इलाज आप नहीं कराए, सुनापन को छोड़ दिए तो आगे बढ़ करके जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा आपको विकलांग कर देगा, दिव्यांग कर देगा और शरीर भी आप खड़ा नहीं कर पाएंगे। खड़ा होते ही गिर जानी पड़ेगी, क्योंकि आपके पाँव में दम और ताकत तो घटता ही है, पूरे शरीर का ताकत को घटा देता है। बहुत ज्यादा कमजोरी और जवानी में ही बुढ़े जैसा लगने लगेंगे, ये बीमारी आपको इस टाइप का कर देता है। तो इसको ये आप हमेशा थोड़ा आंख वाले बात को आप नहीं ध्यान से लेते हैं, लेकिन आंख वाला को भी आपको देखनी चाहिए। आंख की रोशनी के बारे में भी जरूर सोचनी चाहिए। आपको आंख वाला बीमारी के बारे में भी जरूर सोचनी चाहिए। तो आंख का रोशनी को हल्के में न ले, दुनिया चूंकि देखते हैं आंखों अपने आंखों से। तो सुनबहरी के मरीज को
क्या क्या दिक्कत होगा। तो एमडीटी लेने के कारण साइड इफेक्ट कारण चकते चकते निकल सकते हैं। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा भी कर सकता है। पीलिया जॉन्डिस, आंख जैसे पीला पीला लोगों को हो जाता है, जॉन्डिस पीलिया, ये सब भी करना संभव रहता है। पीलिया भी कर सकता है, जॉन्डिस कर सकता है। भूख का कमी, 8 से 10 केजी तक वजन भी आपका गिरा सकता है। सबसे पहले हमारे बेसिक हम क्या देखते हैं कुष्ठ रोग में। कुष्ठ रोग में हम क्या देखते हैं, शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा दही के छाली की तरह मोटा होने लगे या पतला होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह पतला, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, तो एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। और इसमें धीरे धीरे बीमारी क्या होता है, रंग बदलता है, कलर बदलता है। शरीर में कहीं पर भी एक चमड़ा का रंग जो है इस तरह से अपना कलर बदलता है और सुन्न हो जाता है। यही सुन्नापन आगे बढ़ते बढ़ते आपको कितना बड़ा संकट में डाल देगा, इसका आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। ये सारे कुष्ठ रोग का लक्षण है। ये सारे के सारे क्या है, जिसे आप सुनबहरी कहते हैं, यही कुष्ठ रोग का लक्षण है। और आगे बीमारी आगे बढ़ेगा तो हाथ पांव के उंगली को क्या करेगा, ये पूरी तरह से टेढ़ा करने लगता है। तो पहले तो आपको सरकारी अस्पताल में एमडीटी दवा दिया जाएगा फ्री में। अब जब इससे ठीक नहीं होगा, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो जाएगा, फिर बोलेंगे लोग कि ऑपरेशन करा लीजिए। ऑपरेशन के बाद भी ठीक नहीं होता, बीमारी तो अंदर से आता है। और आपके पुर्जा पर इसे लेप्रोसी लिखा रहता है, यानी कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज, उसका मतलब ही होता है कुष्ठ रोग। हैंसन साहब ने माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के जीवाणु का उन्होंने खोज किया था, इसलिए उनके वैज्ञानिक का नाम पर हैंसन डिजीज को रखा गया। और इंडिया में तो इसे कुष्ठ रोग का नाम से बहुत दिनों से प्रसिद्ध है। ये कुष्ठ रोग कृष्ण जी के कोई भाई था, उनको भी हुआ था। बिहार में तो छठ परंपरा, छठ पूजा करने के लिए सलाह दिया जाता है कुष्ठ रोगियों का लिए, और गंगा स्नान तरह तरह के चीज बताया जाता है। लेकिन पहले के जमाने में क्या था, अभी के जमाने में भी कुष्ठ रोग का संख्या बहुत ज्यादा ही है, कम नहीं हुआ है, इसकी भी संख्या अच्छा खासा है। आबादी के अनुसार पहले जरूर था कि इसका उपचार जल्दी किसी को नहीं मिल पाता था। तो ये हम कुष्ठ रोगी पर हम वीडियो लेकर के आते रहते हैं ताकि आपको भ्रम का स्थिति न हो। ऐसा आप नहीं बोलेंगे कि कोई आपको अच्छी जानकारी उन्होंने नहीं दिया। तो ये एमडीटी के कारण आपका पूरा शरीर काला पड़ सकता है, आंख का रोशनी कम हो सकता है, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो सकता है, चकते निकल सकते हैं, और उल्टी जैसा मन, लूज मोशन यानी दस्त लग सकते हैं। दिन में 12 बार, 13 बार, 5 बार, 7 बार पैखाना भी इसके वजह से होने लगता है। और इससे वजन भी आपका धीरे धीरे कम होने लगेगा। और खून का भारी कमी, खून का इतना ज्यादा कमी हो जाएगा, बार बार खून का कमी हो जाएगा। और लीवर इसमें डैमेज होता है, डेप्सोन के वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है लीवर का, और क्लोफाजिमिन की वजह से पूरा शरीर और चेहरा काला होता है। तो एमडीटी कहीं जाइएगा तो देखिएगा इसका क्या क्या जिससे मिल करके बना हुआ है। अलग से भी कोई दवा देगा तो यही रहेगा। आप इंडिया में इलाज कराइए, अमेरिका में कराइएगा, यही आपको घुमा फिरा कर दवा दिया जाएगा और यही आपकी दवा है। लेकिन आप इस बीमारी से यदि संतुष्ट नहीं है, यानी दवा तो आप ले रहे हैं एमडीटी, लेकिन बीमारी वापस आ जा रहा है, साइड इफेक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जा रहे हैं, काले हो जा रहे हैं, जड़ से समाप्त नहीं होता है, उन लोगों के लिए हम वीडियो बनाते हैं। जो लोग एमडीटी के दवा से आप संतुष्ट हैं, आपका इसे बीमारी ठीक है,
आपको तो आप इसको संतुष्ट हैं इस एमडीटी से, तो हमें आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है। हम उन रोगियों के लिए वीडियो लेकर आते हैं जो एमडीटी का विकल्प चाहते हैं कि ये दवा उनको काम नहीं किया, तब और दवाइयाँ कौन ले सकते हैं, उसके लिए हम वीडियो लेकर के आते हैं। तो इसमें और भी तरह तरह की परेशानी जो होगा इसके बारे में भी हमको चर्चा करनी जरूरी है। हाथ का देखिए कैसे आपको हाथ का नाखून उंगली गलने लगता है। ये नाखून धीरे धीरे आपको खत्म हो जाएगा इस बीमारी के कारण। आप दिव्यांग, विकलांग, हैंडीकेप्ट हो जाएंगे। बहुत सारा इसमें आपको वीडियो, आपको फोटो हम दिखा देंगे। ये आप देख सकते हैं गाल का चमड़ा कितना मोटा हो गया है, और कई लोगों का हमने उपचार किया, ठीक हो गए। चेहरे पर आ जाए तो ये तमाशा आपको बना देगा। कितना भयंकर डेंजर स्थिति होता है जब चेहरे पर आ जाएगा। अब आप चलेंगे तो कैसा लगेगा आप सोच समझ सकते हैं। लेकिन हमने कई रोगियों को उपचार किया, आज पूरी तरह से ठीक है। उनका चेहरा बिल्कुल साफ हो गया है। थोड़ा जिनका बीमारी ज्यादा बढ़ता है तो समय तो लेगा ही, और इसके साथ हम देखते हैं कि और आपको क्या क्या दिक्कत हो सकता है। दाने दाने लेकर के दाना हमेशा निकलेगा, और बुखार भी उसके साथ आ सकता है। सारे रोगियों को दाने बुखार नहीं आते, लेकिन बहुत सारे रोगियों को दाने बुखार आते हैं। चकते निकल सकते हैं, फोड़े निकल सकते हैं। चकते फोड़े निकलना, और इसमें सुई चुभने जैसा मालूम होता है। सुई चुभेगा ऐसा मालूम होगा, और लगेगा कि चींटी काट रहा है, चींटी रेंग रहा है। हमेशा चींटी काटने की वजह से, कीड़े काटने की वजह से आप परेशान रहेंगे रात भर, लेकिन धीरे धीरे आपका जरूर समाप्त होगा। भयंकर से भयंकर कुष्ठ रोग क्यों न हो, बीमारी आपका जरूर ठीक होगा। धनंजय नाम का एक लड़का है, उसका पूरा शरीर में बीमारी, 15 लाख रुपया लोग घर का गार्जियन खर्च कर चुके थे, फिर भी कोई फायदा नहीं आया। आज बहुत अच्छा हो गया है, हीरो की तरह लग रहा है। अभी शिवांशु एक लड़का है, उसका भी ट्रीटमेंट किए, आज तो पहचान में ही नहीं आएगा कि इसको कभी बीमारी हुआ था। हमारे इलाज करने में और एमडीटी के इलाज करने में कहीं कोई तुलना नहीं है। एमडीटी का कई साइड इफेक्ट है, हम जो दवा देते हैं इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री सर्वधे रेस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो नरेंद्र मोदी जी हैं, क्या बोलते हैं, लोकल फॉर वोकल, यानी जो साधारण डॉक्टर है वही एक दिन बड़े डॉक्टर बनेंगे। या देश की छोटी छोटी कंपनियां जो कुछ साधारण चीज बनाती है, वो सब कुछ छोटा रहता है, एक दिन बड़ा हो जाता है। उनके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत प्रमोट करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं अपने देश के वैज्ञानिकों को कि रिसर्च करें। तो हम आपके लिए रिसर्च करते रहते हैं। सैकड़ों वर्ष पुराने पुस्तक को हम अध्ययन करते हैं, और कुष्ठ रोग के बारे में बहुत ज्यादा दवाइयों का उल्लेख नहीं रहता है, इसलिए मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। तो पैर आपका एड़ी भी फट जा सकता है। इस तरह से एड़ी का फटना भी देखा गया है। इस तरह से एड़ी फट करके इसमें बड़ा आपको घाव हो सकता है कुष्ठ रोग के कारण, और इसमें बहुत ज्यादा बड़ा घाव भी हो जाएगा। आपको चलने फिरने में काफी कठिनाई होगी। हाथ पांव का उंगली झड़ सकता है, गिर सकता है। यदि कुष्ठ रोग का असर चेहरे पर आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक के हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़ा को मोटा कर सकता है, गाल के चमड़ा को मोटा कर सकता है, भौं को झला सकता है, झड़ सकते हैं, केस आपका झड़ सकता है। और जहां पर कुष्ठ रोग का असर आ जाता है, जहां पर कुष्ठ रोग का असर आ जाता है वहां से पसीना निकलना बंद हो जाता है, वहां का केस भी झड़ जाता है। यदि चमड़ा आपका दही के छाली की तरह मोटा हो जाए, भैंस के चमड़े की तरह मोटा हो जाए, हाथी के चमड़े की तरह मोटा हो जाए, वहां पर कलम, पिन, अल्पिन या चींटी काटेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा।
यही तो कुष्ठ रोग का पहचान है। यहां तक कि चमड़ा को जला भी दीजिएगा तो भी आपको कुछ असर नहीं पड़ेगा। कुष्ठ रोग में और सफेद दाग में बहुत का अंतर है। कई लोग सफेद दाग को ही कुष्ठ रोग समझ लेते हैं। ये आपको देखिए सफेद दाग है, सफेद दाग है, ये अलग तरीके का बीमारी है। इसका नाम है लिकोडर्मा। ये कुष्ठ रोग नहीं है। यहाँ इसमें क्या होगा, चमड़ा इसमें सुन्न नहीं रहेगा। इसमें कलम हलाएंगे, पिन हलाएंगे, चिट्ठी का, यहाँ इसको समझ में आएगा। लेकिन जो कुष्ठ रोगी हैं उनको समझ में नहीं आता है। अब इस टाइप के जो मरीज है, देखिए क्या करेगा, उंगली को धीरे धीरे नाखून खत्म किया, उसके बाद उंगली को भी पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। तो इसमें बहुत सारा आपको हम वीडियो आपको रखे हैं और इसमें क्या क्या दिक्कत होगा ये भी हम बात चर्चा कर रहे हैं। एमडीटी दवा लेते लेते यदि आप थक गए हैं तो थोड़ा सा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये ऑपरेशन कराने के लिए ये ऑपरेशन कराएंगे। ऑपरेशन तो कराने के बाद ही कई लोग आते हैं, हाथ का उंगली टेढ़ा होने लगता है, नाखून भी सब धीरे धीरे आपका खराब होने लगेगा, बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाएंगे आप। और यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण ये बीमारी होता है। इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए आपको यदि काम और ईंट भाटा पर काम करेंगे या सीमेंट फैक्ट्री में काम करेंगे तभी भी हो जाएगा। इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए जो भी खान पान है, स्ट्रॉन्ग आप खान पान रखें, मजबूत खाना ले, पौष्टिक खाना ले। केवल भात रोटी सब्जी से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको डोले सोले थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जैसे दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, सारे चीज को लेनी चाहिए। घी को भी लेनी चाहिए, दही को भी आपको लेनी चाहिए, फल फ्रूट्स लेने, नेचुरल खाना ले। ये चावल कम रेंज वाला न ले, थोड़ा क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए चावल का, जिससे आपको ताकत आए अच्छी तरीके से। ज्यादा से ज्यादा आपको ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करनी चाहिए। इस बीमारी के कारण आपका यौन क्षमता यानी यौन क्षमता, सेक्स पावर लगातार घटते जाएगा और जो मसल्स हैं वो वीक होते जाएंगे, कमजोर होते जाएंगे, बुढ़े जैसा आपका शरीर लगेगा। जो शरीर एकदम फिटनेस लगता है, बदन जो आपको गठीला लगता है, धीरे धीरे मांस को कम करते जाएगा। 8 से 10 केजी तक वजन भी आपका गिरा सकता है। सेक्स पावर लगातार आपका कम होते ही जाएगा। आप शारीरिक रूप से कितना भी सुंदर क्यों ना हो, ये पूरी तरह से तहस नहस करके रखेगा ये बीमारी। तो इस बीमारी को बिल्कुल हल्के में ना लें। हमारा वीडियो बनाने का मतलब ये भी नहीं रहता है कि अपने क्लिनिक का हम प्रचार करते हैं और पैसा कमाने का उद्देश्य रहता है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को सरकार सैलरी देती है। सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर काम करते हैं वो सरकार उनके लिए सैलरी देती है और एमडीटी दवा का खर्च सरकार उठाती है। लेकिन हम प्राइवेट्स में हैं और अपने ओर से प्राइवेट से हम दवा देते हैं। इम्प्लाई जो भी है उसको रखना पड़ता है, खर्च होता है, अकेले तो काम होगा नहीं आपका। तो इसलिए हमें मजबूरी में आपसे पैसा लेनी पड़ती है। कई रोगियों को लगता है कि ऑनलाइन पैसा जमा कर देंगे तो शायद उनकी दवा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अरे ऐसा थोड़े होगा जी। आपके बीमारी लेप्रोसी के मरीज से कौन पैसा लेकर के दवा नहीं करेगा। आपका पूरी तरह से इलाज हम करते हैं और पूरे ईमानदारी के साथ आपका दवा मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी यदि आपको विश्वास नहीं होता है कि पैसा जमा कर दे और दवा आपको ना मिले, तो इसके लिए आप डायरेक्ट क्लिनिक पर भी आ सकते हैं। क्लिनिक पर आकर के ले जा सकते हैं दवा को।
तो ऐसा कभी नहीं सोचनी चाहिए। कितना भी आपको अच्छा जिंदगी है, कितना भी बढ़िया से सबको तहस नहस करने में बीमारी पूरी तरह से सक्षम है। हमने कई कुष्ठ रोगियों को बताया, सुखेंद्रा जी, अंगद यादव जी, ऐसे अनेक रोगी हम आपको दिखा देंगे, बता देंगे, जो कि हमारे इलाज से पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। अब उनकी दवा भी बंद हो गई है। तो कुष्ठ रोग का इलाज करने से उमेश जी नाम के, उनका चेहरा देखिएगा तो लाल हो गया है और शाइनिंग आ गया और ब्लड उनका 16.90 हो गया, जबकि एमडीटी के प्रयोग से खून घटता है और मेरे दवा के प्रयोग से आपका खून क्या होगा, बढ़ेगा। खून आपका बढ़ेगा मेरे दवा के प्रयोग से। तो हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी इलाज करते थे, उनसे मैंने सीखा। हमने जिंदगी में बहुत सारे रोगियों पर हमने रिसर्च किया और आज पूरे दुनिया में धीरे धीरे इस चैनल का नाम होते जा रहा है। तो सारा श्रेय तो लेप्रोसी के मरीजों का है, जिन्होंने हम पर विश्वास किया है। औरत हो या मर्द हो, कितना भी आपको स्मार्ट आपका चेहरा है, धीरे धीरे सारे के सारे धीरे धीरे खत्म होते हैं और सेक्स लाइफ को बुरी तरह से प्रभावित करता है। निसंतान हो सकते हैं, ठीक से सुनिएगा, निसंतान हो सकते हैं कुष्ठ रोग के कारण। ये आसपास बैठने से, खाना खाने से ये तो बीमारी फैलता नहीं है, लेकिन ज्यादा दिन पर ऐसा हो सकता है। यह बीमारी खांसने और छींकने के कारण बीमारी पैदा होता है। फिजिकल रिलेशन बनाने से एक कुष्ठ रोग नहीं फैलता है, लेकिन कम से कम संपर्क में रहनी चाहिए कुष्ठ रोगियों के। और इसमें यौन संबंध, फिजिकल रिलेशन बनाना बंद रहता है। ये बीमारी ठीक होने के बाद ही यौन संबंध यानी फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं। बीमारी ठीक होने के बाद कितना लोगों को अभी ठीक नहीं हुआ, शादी का हड़बड़ी धरा हुआ है, इसमें आपके बीच में शादी टूटने का भी खतरा रहता है कुष्ठ रोग के कारण। तो शरीर को पहले स्ट्रांग करे और पूरी तरह से बीमारी जड़ से समाप्त हो जाता है। एक किशन जी का है, किशन मदेशिया जी नाम के एक मरीज हैं। वो जब आए थे क्लिनिक पर तो बुखार के मारे उनकी हालत खराब थी। वो चल भी बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पाते थे, शरीर में दर्द बहुत ज्यादा रहता था और कीड़े काटने जैसा आज भी उनको है। लेकिन सारा बुखार आना, ये जो आपको हमेशा उनको ठंड लगता था, जाड़ भी लगता था, बुखार भी आ जाता था, बहुत ज्यादा कमजोरी, खड़ा नहीं हो पाते थे, आज अपने से चल पाते हैं। तो ये पूरी तरह से ठीक होने वाला बीमारी है। ये देखिए लेप्रोसी के मरीज, इनका कितना अच्छा चेहरा हो गया है, शाइनिंग आ रहा है, चेहरा लाल हो जाता है। हमारे इलाज से आपका चेहरा क्या होगा, रेड होगा। यही इसके पहले का आप उनका देख सकते हैं नाक, आज कितना बढ़िया फेस पर शाइनिंग है। तो शाइनिंग देते हैं। शादी विवाह भी यदि आपका नहीं हुआ है तभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं। खून पूरा भरेगा शरीर में और खून की कमी नहीं होगी और इलाज से पूरी तरह से ठीक होंगे आप। इस बीमारी में कोई भी साबुन न लगाएं, इस पर से उस पर दिखता है वही साबुन को आपको लगानी चाहिए। साबुन से भी नुकसान हो जाता है। अच्छे क्वालिटी का साबुन हमेशा लगाएं जो इस पर से उस पर दिखे। हम कहीं भी मिले वो यही साबुन कॉमन है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और चमड़ा, यदि चमड़ा को मुलायम रखने के लिए आप इसको ले सकते हैं। चमड़ा को मुलायम रखने के लिए चाल मोगरा का तेल 250 रुपये का 50 ml मिलता है, महंगा है। तो इसके जगह पर मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
यदि आपको सलाह और सुझाव लेनी है तो हम पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9801757533 पर, 980 1757 पर आप राय ले सकते हैं। फोटो भेज करके वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो फोन से बात करके अपनी दवा मंगा सकते हैं, अपनी समस्या रख सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर को दे देते हैं 7070003342। कई बार होता है कि फोन लगाए, एक नंबर दिया गया उस पर नहीं लगा तो हम निराश हो जाते हैं और भला बुरा करने लगते हैं। लेकिन हम 2 नंबर उपलब्ध कराते हैं 7070003342 पर। आप अपना चमड़ा का फोटो खींच करके भेज सकते हैं, वीडियो बना करके डाल सकते हैं। कई लोग क्लिनिक पर आने की जरूरत नहीं है, आपका चमड़ा का कलर देख करके, रंग देख करके समझ में आ जाता है कि किस टाइप की आपको दवा चलानी है आपको। तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप क्लिनिक पर खुद आ सकते हैं। और इस बीमारी के कारण आपका जो मस्तिष्क है, मेमोरी पावर बहुत खत्म हो जाता है, याददाश्त कम हो जाता है, पागल सियार वाली बात हो जाती है। उमेश जी बोलते हैं कि सर हमारी हालत तो पागल सियार की तरह हो गया था, कुछ भी समझ में नहीं आता था। आज अपने जिंदगी में हम वापस आ गए हैं, सारा दिमाग कूल है, काम कर रहा है, बढ़िया से बातचीत करते हैं, जिंदगी मेरी अच्छी से चल रही है। उम्मीद करता हूं कि आप कितने दिनों से भी क्यों न परेशान हो, आपका भी बीमारी जरूर ठीक हो जाएगा। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।